हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर ऑटो फंक्शन की। ये फंक्शन पावर बीआई में कैसे काम करता है और क्या इसके पैरामीटर्स है। डिटेल में इस फंक्शन को स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस फंक्शन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको कैलेंडर फंक्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने कैलेंडर फंक्शन की वीडियो मिस कर दी है तो मेक श्योर चैनल पर जाकर डेक्स फंक्शन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अब बात करते हैं कैलेंडर ऑटो फंक्शन की। तो देखिए, कैलेंडर ऑटो फंक्शन में अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसमें एक ही पैरामीटर पास होता है, दैट इज फिस्कल ईयर एंड मंथ। तो बेसिकली ये क्या है कि आपके पास कोई भी नंबर फ्रॉम 1 to 12 आप इसमें पास करेंगे। अगर आप इसमें कोई नंबर पास नहीं करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने डेट वैल्यूज़ दी होंगी उसकी मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक आपको डिस्प्ले करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैलेंडर ऑटो की आउटपुट क्या रहने वाली है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक टेबल मिलेगा, सबसे पहली बात। सेकेंडली, उस टेबल में एक कॉलम होगा और तीसरी जो बात है, एक स्टार्टिंग डेट होगी और एक एंडिंग डेट होगी। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट डिपेंड करेगी कि आपने यहाँ पे पैरामीटर क्या पास किया हुआ है। तो आगे डिटेल में इसको देखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे है मेरा डेटा मॉडल, तो उसमें मैंने 3 डेट्स लिए हैं, 1 जून 2014, 1 जुलाई 2015 एंड 1 फरवरी 2016। तो जो आपका फिस्कल ईयर होता है, इट मीन्स योर फाइनेंशियल ईयर। तो ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर हर बार आपने इन द मंथ ऑफ अप्रैल ही स्टार्ट करना है। हर एक बिजनेस वालों का अपना एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कोई जनवरी टू दिसंबर तक चलता है, किसी का फेब से स्टार्ट हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपने इस ईयर को स्टार्ट कहाँ से करना है, आपकी स्टार्टिंग डेट क्या होती है। जब भी हम कैलेंडर ऑटो फंक्शन की बात करते हैं, 2 चीज़ें होती है, एक मिनिमम डेट, एक मैक्सिमम डेट। मिनिमम डेट एंड मैक्सिमम डेट इसने आपके डेटा में से ही उठा लेनी है, आपने अलग से इसको मिनिमम डेट या मैक्सिमम डेट नहीं देनी। अब फर्स्ट यहाँ पे जो एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने कैलेंडर ऑटो लिया है और ब्रैकेट में कुछ भी नंबर पास नहीं किया है। तो जैसे मैंने इनिशियली बताया कि जब आप कोई नंबर पास नहीं करते हैं तो ये क्या करता है, जो आपकी स्टार्टिंग डेट या जिसको मिनिमम डेट बोलते हैं वहाँ से शुरू होकर जो आपकी एंडिंग डेट है, जिसको हम मैक्सिमम डेट बोलते हैं, वहाँ तक की सभी डेट्स को ये डिस्प्ले करता है। तो अब इसने क्या करना है, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग मिनिमम डेट क्या है, 1 जून 2014। तो इसने 2014 वाला ईयर स्टार्टिंग से ले लेना है, दैट इज़ 1 जनवरी 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014। पहले तो इन डेट्स को इसने डिस्प्ले करना है। उसके बाद 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 एंड लास्ट में 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक। तो पूरे 3 साल की जो डेट्स हैं इसने डिस्प्ले करनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको नहीं बताया कि कैलेंडर ऑटो में फिस्कल ईयर क्या देने वाले हैं हम। तो फर्स्ट जो आपका ईयर है उसमें 365 डेज, अगेन 365 डेज और थर्ड में भी 365 डेज। तो तीनों का टोटल करके हमारे पास इसने टोटल 1095 डेज जो है या फिर डेट्स को ये एक कॉलम में डिस्प्ले करेगा। अब सेकेंड एग्जांपल में मैंने यहाँ पे कैलेंडर ऑटो में वैल्यू पास की है 3। तो 3 वैल्यू पास की है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने ये स्किप करेगा। ये कहाँ से डेट को पिक करना स्टार्ट करेगा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो देखिए 1 जून 2014 है, तो इसने इसको कहाँ से स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2014।
क्योंकि यहाँ पे 3 था, इसी वजह से इसने 4th मंथ से इसको स्टार्ट किया कैलकुलेट करना। पहले तो 2014 1 अप्रैल से 2014 से लेकर 31 दिसंबर 2014 तक डेट्स को डिस्प्ले करेगा। जो बीच में जो डेट है 1 जुलाई 2015 ये पूरा डिस्प्ले करेगा, दैट इज़ 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक। और जो लास्ट डेट है आपकी मैक्सिमम डेट, दैट इज़ 1 फरवरी 2016, इसको भी इसने 1 जनवरी 2016 से लेकर, अब ये फरवरी मंथ है तो फरवरी के बाद वाला, यहाँ पे इसने बाद वाला मंथ लेना है, दैट इज़ 31 मार्च 2016 तक। तो ध्यान में रखना है जो स्टार्टिंग डेट ये लेगा वो 4th मंथ से स्टार्ट करेगा, लेकिन जो एंडिंग है वो 3rd मंथ पे करेगा, क्योंकि हमने ऊपर ब्रैकेट में दिया है इसको 3। तो इस तरह से इसने टोटल 731 डेज जो है वो हमें दिखाने हैं सिंगल कॉलम में। अब एक 3rd एग्जाम्पल है जिसमें मैंने वैल्यू ले ली है 7। अब वैल्यू मैंने 7 ली है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया, तो ये किस मंथ से स्टार्ट करेगा, ये 8th मंथ से, मतलब अगस्त से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसने 1/8/2013 से क्यों स्टार्ट किया, पिछले साल से क्यों शुरू किया, जबकि हमारी डेट क्या है 1 जून 2014। देखिए, अगर ये 1/8/2014 से स्टार्ट करता तो इसमें ये वाली जून जो स्टार्टिंग डेट है, हमारी मिनिमम डेट है, वो इंक्लूड नहीं हो रही। तो कैलेंडर ऑटो फंक्शन जब भी काम करता है वो देखता है कि आपकी मिनिमम डेट और आपकी मैक्सिमम डेट, दोनों ही डेट्स आपके जो फाइनल आउटपुट आएगी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इसी वजह से इसने क्या किया, इससे प्रीवियस जो मंथ है, सॉरी प्रीवियस ईयर से इसको स्टार्ट किया 1/8/2013, तो ये 31 दिसंबर 2013 तक ये चलेगा। फिर 2014 कंप्लीट, 2015 कंप्लीट, अब आती है 2016 पे 1 जनवरी 2016 से लेकर, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू दी है 7, तो ये 31/7/2016 तक चलेगा। तो टोटल इतने डेज चारों ईयर्स में इसने लेने हैं, और आपको टोटल जो डेट्स दिखाएगा 1096 जो आपको आउटपुट जो है वो शो होगी। तो ये पूरा अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे इसने डेट्स शो करनी है, कैसे टेबल शो करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने पावर बीआई में। तो मैं आ चुकी हूँ अपने पावर बीआई डेस्कटॉप में। सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे शीट 1 नाम से हमारे पास एक क्वेरी है, और उसमें मेरे पास एक टेबल है, दैट इज़ डेट। तो इस पे मैंने क्लिक किया, वापस चलते हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप इसका टेबल व्यू, 3 डेट्स हैं, वही वाली डेट्स जो मैंने आपको एग्जांपल में बताई, 1 जून 2014, 1 जुलाई 2015 एंड 1 फरवरी 2016। तो हमें वापस चलना है रिपोर्ट व्यू पे, मॉडलिंग में जाना है, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है न्यू टेबल, क्योंकि इसकी आउटपुट टेबल रहने वाली है। और सेम प्रोसेस ही हमने किया था जब हमने कैलेंडर फंक्शन को अप्लाई किया था। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कैलेंडर ऑटो, तो कैलेंडर ऑटो आ चुका है। अभी मैंने कोई भी ईयर पास नहीं किया है और एंटर प्रेस किया। एज सुन एज मैं एंटर प्रेस करूँगी, मेरे पास फाइनली एक टेबल जनरेट होगा, और उस टेबल में एक ही कॉलम होगा और मेरी डेट्स उसी टेबल में शो होंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा टेबल व्यू है। टेबल 2 हमारा क्रिएट हो चुका है। तो फर्स्ट डेट है 01/2014। जैसे मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था कि अगर हम कुछ पास नहीं करेंगे तो उस केस में इसने जो भी आपकी मिनिमम डेट है, जो भी मैक्सिमम डेट है, उसको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ले लेना है। तो 1/1/2014 से लेकर 31/12/2016 तक हमारे पास जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं। अब हम वापस चलते हैं, न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट हम कमांड देंगे जिसमें हम फ्री वैल्यू पास करेंगे, अगेन कैलेंडर ऑटो। और इसमें हम वैल्यू पास करेंगे 3। तो देखिए इसमें हमने वैल्यू पास की तो इसने 1/4/2014 से लेकर टोटल हमारे पास 731 इसने वैल्यू दी है। तो टोटल मेरे पास जो लास्ट डेट आई है 31/3/2016। तो यही हमने एग्जाम्पल में देखा था। अब हम वैल्यू पास करेंगे 7। तो मैं न्यू टेबल पे क्लिक करूंगी। सो कैलेंडर ऑटो, अब इसमें पास करेंगे वैल्यू 7। तो इसने हमें 2013 से डेटा दिखाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए 1/8/2013 जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया था, और लास्ट ये चलेगा 31/7/2016 तक। तो इस तरह से काम करता है आपका कैलेंडर ऑटो। अगर बात करें कैलेंडर और कैलेंडर ऑटो में क्या डिफरेंस है, जो आपका कैलेंडर है उसमें आपकी एक स्टार्टिंग डेट होगी, एंडिंग डेट होगी, और उसी के विद इन ये जो डेट्स हैं उनको डिस्प्ले करेगा। उसमें भी आपकी जो फाइनल आउटपुट आती है वो टेबल की फॉर्म में होती है, एक ही कॉलम होता है और उसमें डेट्स होती हैं। वेयर एज इन केस ऑफ कैलेंडर ऑटो आपने एक फिस्कल ईयर पास करना है पैरामीटर, उसी के बेस पे जो भी आपके डेटा में डेट वैल्यूज़ होंगी इसने ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करना है, मिनिमम डेट देख लेनी है, मैक्सिमम डेट देख लेनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनल जो आउटपुट है वो प्रोवाइड करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये दोनों फंक्शंस आपके फ्यूचर में डेफिनेटली काम आने वाले हैं अगर आप पावर बीआई को यूज़ करेंगे। और डेक्स फंक्शन की सीरीज़ को इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर रोज़ रात 8 बजे आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।